हेलो गाइस, ताज़ा खबर का सीजन 2 आ चुका है एंड आई डोंट थिंक कि इस शो को किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुका है ये शो। इस स्टोरी से कई लोग वाकिफ नहीं है, जो कि मैं अभी ज़रूर से करने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरे पास एक वरदान है, मेरे को इस फोन पे दुनिया भर का खबर वक्त से पहले मिलता है। स्टोरी की वेल अगर बात की जाए तो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट हिट करती है, तुम्हें मजा आएगा, बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी। टोटली न्यू कॉन्सेप्ट के साथ भुवन बाम इस बार आए हैं कि वीडियोस भी चैनल पे धीरे धीरे आती रहेंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के मैच में एक बड़ी बैट लगवा दूंगा। जादू की दुनिया का भगवान हूँ। तो गाइस, सीजन 1 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक चमकीली गाड़ी से, जिससे एक चमकीले कोट पहना हुआ आदमी उतरता है, जो कि कहता है, आई कहती है जादू और चमत्कार में फर्क होता है। जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से। और हम आते हैं फ्लैशबैक में और मिलते हैं वसंत गावड़े उर्फ वस्या से, जिसे ये बंदा आकर उठाता है, कहता है तेरे घर पे लफड़ा हो रहा है। और वसंत भाग कर आता है, देखता है कि उसका बाप उसकी माँ को बेल्ट से मार रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ ने इस बुड्ढे के घर चोरी की थी, पैसे लिए थे, क्योंकि आज वस्या का जन्मदिन था तो उसे गिफ्ट देने के लिए। वस्या ये सब भगदड़ देख, हलचल देख भाग कर जाता है अपनी मूत्री पे। बाय द वे, वस्या एक मूत्री का मैनेजर है, मतलब पे एंड यूज पे वो बैठता है, पैसे वगैरह कलेक्ट करता है। तो अपनी मूत्री से वो पैसे निकालता है और इस बुड्ढे के मुंह पर मारता है और उससे फिर रिक्वेस्ट करता है कि मेरी आई को काम से मत निकालना प्लीज, कल से वो काम पर आएगी। तो भाई कुछ ऐसी चलती है अपने वस्या की लाइफ। कहानी में हम आगे मिलते हैं कहानी के दो और मेजर कैरेक्टर्स से। पीटर, जिसकी एक चाइनीज स्टॉल की दुकान है, और महबूब भाई, जो कि एक लॉस में चल रहे बेकरी के ओनर है। वस्या फिर पीटर से चाइनीज लेता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है, और मिलने जाता है अपनी डार्लिंग मधु से। कोठे पर पहुंचता है, रेशमा आपा को हवाले का पैसा देता है, क्योंकि वस्या हवाले के पैसे भी अपने मूत्री पर ही रखता था, क्योंकि किसी को क्या ही शक होगा पे एंड यूज पे कोई अगर हवाले का पैसा रख रहा है तो। एनीवेज, वो ऊपर जाता है, अपनी माशुका से मिलता है। इतने देर में शेट्टी साहब, जो कि इस की वस्या की माशुका के भी कस्टमर हैं, वो आ जाते हैं और वस्या वहां से निकल जाता है। अगले सीन में वसंत अपने मूत्री पर वापस आता है और देखता है कि एक बुढ़िया टॉयलेट में गिरी बेहोश होकर पड़ी है, लेकिन किसी की भी इतनी भी शर्म नहीं है कि उस बुढ़िया को टॉयलेट के अंदर से उठा ले। सभी वहां पर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। वसंत आता है, उस बुढ़िया को किसी तरह टॉयलेट से बाहर निकालता है, उसके हाथ पैर धुलाता है, और फिर वस्या की गर्लफ्रेंड मधु ने जो उसे बर्थडे के लिए गिफ्ट दिए थे कुछ पैसे, वो पैसे वो इस बुढ़िया को दे देता है। तो बुढ़िया बदले में आशीर्वाद देती है और कहती है, आज से तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा, तुझे हर चीज वक्त से पहले मिल जाएगी। वसंत को उस समय तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो वहां से एक कंगन जो कि बुढ़िया देती है उसे वो लेकर निकल जाता है। वहां से जा ही रहा होता है कि दो लड़के बाइक पर उसके पीछे लग जाते हैं और फिर उसे इस गली में घेर कर मारना स्टार्ट करते हैं, और उससे वो पैसे जो कि हवाले के पैसे थे, शेट्टी साहब ने दिए थे रखवाने के लिए रेशमा के हाथों, वो छीन कर वहां से चले बदले में उसे एक दाग दे जाता है। बर्थडे की रात वस्या मार खाकर चुपचाप अपने घर आकर सो जाता है, और तभी उसके टूटे हुए फोन पर एक फ्लैश होता है और हमें दिखता है ताज़ा खबर इंस्टॉलिंग। बर्थडे गिफ्ट तो अब मिला है वस्या को। सुबह उठकर वस्या अपना फोन चेक करता है तो देखता है एक मैसेज आया है, एक खबर आई है, मुंबई में हुई तगड़ी बारिश। वस्या बाहर देखता है तो बाहर कड़ी धूप निकली हुई होती है, ये तो मई का महीना है, तो वस्या मैसेज को इग्नोर कर देता है और वापस से अपनी मूत्री पर चला जाता है, काउंटर पर बैठ जाता है, वही बोरिंग लाइफ वापस से जीना स्टार्ट कर देता है। तभी पीटर आता है, उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, अंधेरे में चमकने वाली ग्रीन कलर की चड्डी, और कहता है सीएम साहब आ रहे हैं, पुल का उद्घाटन है, चल चलकर देखते हैं। और तभी वस्या के फोन पर एक और खबर आती है उसी पुल के बारे में, कि वो पुल आज गिरने वाला है, 7 लोग घायल होंगे और 1 की मौत। और फोटो में सेम वही पुल जिसका आज उद्घाटन होने वाला है वो बना हुआ रहता है, और ठीक 2:30 बजे वो पुल उद्घाटन होते साथ ही गिर जाता है, और तभी तगड़ी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और वस्या ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि अपुनिज भगवान है, उसे वरदान मिल चुका है। और इसी के साथ सीजन 1 एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड की शुरुआत में वसंत मधु को सारी बातें बताता है अपनी चमत्कार के बारे में, लेकिन मधु एक भी खबर देख नहीं पाती, क्योंकि ये वरदान सिर्फ वसंत को मिला था, तो वसंत के अलावा कोई खबर नहीं पढ़ सकता। मधु यकीन नहीं करती है वस्या की बातों का, लेकिन धीरे धीरे वसंत की बताए सभी खबरें सच होने लगती हैं। वसंत फिर पीटर को भी सेम बात बताता है, बट पीटर कहता है अक्खा दिन पेशाब टट्टी सूंघ सूंघ के तेरा दिमाग खराब हो चुका है, बेसिकली उस पर यकीन नहीं करता है। और तभी वसंत को एक खबर आती है जो कि इन दोनों का दिमाग हिला देती है। खबर ये रहती है कि चोर बाजार में गोया एंटीक नाम की एक दुकान है, जिसमें 50,000 की एक वास पे निकलता है सोना, जो कि 9 लाख का होता है। पीटर कहता है तो ठीक है, कल ट्राई करते हैं। सुबह होते ही वसंत महबूब चचा की दुकान पर आता है, वरदान वाली बात करता है, तो महबूब चचा भी उस पर यकीन नहीं करते हैं। अगले दिन पीटर 50,000 रुपए अरेंज कर ले आता है, ताकि वो उस वास को खरीद पाए और उसे फिर बेचकर 9 लाख रुपए ले पाए। और फिर ये दोनों आ जाते हैं चोर बाजार में और गोयल एंटीक दुकान के अंदर जाते हैं, और आकर इस वास का दाम पूछते हैं, तो पता चलता है ये वास तो 2 लाख का है। डिस्काउंट वगैरह मांगते
मांगते हैं, लेकिन दुकानदार बोलता है चल निकल, इनका हुलिया ही वैसा नहीं था कि ये वो वास खरीद पाए। तो बातों ही बातों में पीटर इस वास को गलती से गिरा कर तोड़ देता है और दुकान पर बोर्ड लगा रहता है व्हेन ब्रोकन कंसिडर्ड सोल्ड, और ये देखकर दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तभी एक फॉरेनर उस दुकान में आता है और इस वास को देखकर, जो कि डैमेज पीस बन चुका था, पहचान लेता है कि इसके अंदर तो सोना है और इस वास के फिर दाम पूछता है तो पता चलता है ये वास अब डैमेज पीस हो चुका है, तो सिर्फ 50,000 का है और उसे वो खरीद कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पीटर वसिया को गाली देकर कहता है तूने तो कहा था वो वास 50,000 का है, फिर वो 2 लाख का कैसे निकला? मगर असली में तो बात वसंत की सच हो चुकी थी, क्योंकि वो फॉरेनर ने उस वास को 50,000 में ही खरीदा था। वसंत फिर दूसरी खबरें देखने लगता है तो वो देखता है कि मनीष भोसले नाम का एक आदमी, जिसे वो जानता है, एक गेम शो जीतने वाला है, जिसका आंसर वसंत को पहले ही मिल जाता है ताजा खबर के जरिए से। वसिया फिर मधु को फोन लगाता है, भोसले का नंबर लेता है उससे। यहाँ भोसले 50 लाख जीत जाता है और अब उसके सामने आता है 1 लाख रुपए का सवाल, लेकिन उससे पहले एक एड शो होता है। उसी दौरान भोसले को फोन आता है वसिया का। उसकी बीवी फोन उठाती है और वसंत कहता है मुझे जवाब पता है। फिर भोसले की बीवी को वसंत जवाब बता देता है तो भोसले की बीवी टी लिखा हुआ एक पेपर भोसले को दे देती है और फिर सवाल किया जाता है एंड ऑप्शन में टी से स्टार्ट हो रहा एक आंसर रहता है। वसंत और भोसले की बीवी सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, जब क्वेश्चन पूछने वाला दूसरा ऑप्शन देता है और वो भी टी से स्टार्ट हो रहा होता है। सभी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है सबकी। वसंत कहता है भाई स्क्रीन टूटी होने की वजह से मैं देख नहीं पाया कि दूसरा ऑप्शन क्या है। भोसले जवाब तो दे देता है, लेकिन वसंत की ये चाल कहीं उसी पर भारी ना पड़ जाए। वसंत सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये वरदान मिला है उसे या फिर एक श्राप। अभी तक तो वसिया को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ था इस वरदान से। और इसी के साथ सीजन 1 एपिसोड 2 एंड होता है।